थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा मार्च 10। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 9 पद। तीसरा पत्थर हम पहला सामुएल 24 अध्याय का 1 से लेकर 8 पद में देख सकते हैं। यहोवा दाऊद को एनगदी लाया था। साउल दाऊद का घातक शत्रु बन गया था और उसे मारने के लिए उसका शिकार कर रहा था। जब साउल एनगदी में पड़ाव डाले हुए था, तब एक दिन दाऊद साउल के बहुत निकट पहुंचा और यदि वह चाहता तो आसानी से उसे मार सकता था। एक और अवसर पर जब साउल और उसके साथी गहरी नींद में सो रहे थे, दाऊद बिना किसी कठिनाई के साउल को मार सकता था। दोनों अवसरों पर दाऊद ने साउल को मारने से यह कहकर अपना हाथ रोक लिया कि मैं साउल को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने शत्रुओं के विरुद्ध हिंसा का उपयोग करें, न ही वह हमें सांसारिक हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देगा। दूसरी ओर परमेश्वर चाहता है कि हम उन लोगों से प्रेम करें जो हम पर झूठा आरोप लगाते हैं। जब लोग हमें मारने की कोशिश करते हैं तो हमें उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तीसरा पत्थर जो परमेश्वर ने दाऊद को दिया वह यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी पार्थिव हथियार पर भरोसा ना रखे, वरन परमेश्वर पर विश्वास रखे कि वह उसकी रक्षा करेगा और शत्रु के किसी भी हथियार को आपके विरुद्ध बढ़ने ना देगा। बहुत साल पहले मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया था। उसने मुझे एक पत्र दिखाया जो किसी व्यक्ति ने मेरे विरोध में लिखा था। मेरे मित्र ने मुझसे कहा, भाई कृपया मुझे मुख्तारनामा दीजिए और मैं इस व्यक्ति के खिलाफ अदालत जाऊंगा, मैं सारा खर्च उठाऊंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपके विरोध ऐसी अनुचित बातें लिखने की। मैंने उत्तर दिया, मैं यशायाह की किताब 54 का 17 पर विश्वास करता हूँ, जो कहता है कि परमेश्वर मेरे विरुद्ध किसी भी हथियार को सफल नहीं होने देगा। उस समय से पूरे 3 महीने तक मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता रहा जिसने यह असभ्य पत्र लिखा था। जब भी मैं उससे मार्ग में मिलता तो मैं उससे अच्छे से और प्रेम से बात करता। मैंने उसे कभी यह नहीं बताया कि मुझे पता था कि उसने मेरे विरोध में इतने गुप्त रूप से क्या किया है। 3 महीने के अंत में वह हमारी एक सभा में भाग लेने आया। जब सभा खत्म हुई तो वह मुझसे मिलने आए। उसने मुझसे 5 मिनट बात करने को कहा। उसकी हिम्मत भरी आंखों में आंसू थी। मैंने उसे कहा, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले ही क्षमा कर दिया है। वह अचंभे में पड़ गया और बोला, तुम कैसे जानते हो कि मुझे तुमसे क्या कहना है? मैंने उससे कहा कि मैं इसे 3 महीने से जानता था, लेकिन मैंने उसे पहले ही माफ कर दिया था और उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। उसके बाद वह मेरा प्रिय मित्र बन गया। हमें अपने शत्रुओं के विरुद्ध सांसारिक शस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सुसमाचार के कारण हमसे घृणा की जाएगी और हमें तिरस्कृत किया जाएगा और सताया जाएगा। हमें सबसे भयानक विषय के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन साथ ही हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने नियत समय में साउल को मारा, वह हमारे सभी शत्रुओं को भी पराजित करेगा और हमारी सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति करेगा, बिना किसी गुप्त तरीकों का उपयोग किए, बिना रिश्वत दिए। आप हर मामले में जीत हासिल करने में सफल होंगे, चाहे वह आपके ऑफिस में प्रमोशन हो या आपके बच्चों का स्कूल कॉलेजों में दाखिला के लिए हो।